चलो बेटा हेडिंग बनाओ, नया टॉपिक शुरू करना है अपने को, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। चले, नया टॉपिक है तुम्हारे पास बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट इसी में कर लेंगे, लाभ और हानि। पहले से कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं अपन। पहला एक पॉइंट होगा तुम्हारे पास पीपी या कॉस्ट प्राइस, जिसे कहते हैं अपन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य या इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। है ना? तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया? वस्तु को जिस रेट पे हम खरीदने गए, मार्केट पे हम गए और मार्केट में वस्तु हमने जिस रेट पे खरीदी उसे कहते हैं अपन कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। जिस रेट पे वस्तु को खरीदा वो कला तुम्हारा क्रय मूल्य कहलाता है। और ये हमेशा होता है बेटा कितना? 100%। कभी भी तुमसे कहा जाए क्रय मूल्य ज्ञात कर दो, यानी हम क्या ज्ञात करेंगे? 100% ज्ञात करेंगे उसका। तो क्रय मूल्य निकालना हुआ या कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया? 100%। दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है विक्रय मूल्य। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं अपन सेलिंग प्राइस। ये कहलाएगा तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है? तो भाई दुकान से हमने चीज खरीदी और खरीदने के बाद जब हम उस वस्तु को बेचेंगे तो अगर सीजन अच्छा चल रहा है तो हम क्या है? वस्तु का रेट बढ़ा के बेचेंगे। अगर कोई चीज हम 100 रुपए में खरीद के लाए, अगर सीजन अच्छा चल रहा तो 100 की चीज पे कितना प्रिंट करेंगे अपन? 120 की बेच सकते हैं। या मान लो सीजन चला गया, अब 100 में खरीद के लाए, अब वस्तु तुम्हारी 100 की भी नहीं बिक रही, तो अपन कोशिश क्या करेंगे? कम से कम बिक तो जाए। जैसे दुकान में क्या होता है, सब्जी वाले क्या करते हैं? मंडी से ले आए सब्जी, अब सब्जी लेकर के वो आए 100 रुपए के रेट पे, अब सुबह सुबह तो 120 के भाव बेचेंगे, अगले दिन भी 120 के भाव बेचेंगे, लेकिन तीसरे दिन तो क्या उसकी हालत खराब होने लगेगी। अब तीसरे दिन अगर वो सब्जी सड़ने ही वाली है तो पता है कि अब तो 100 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर नहीं बेचेगा तो जो है वो और नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेगा वो? 100 में ना बेचे क्या करेगा? 80 70 जितने में निकल जाए, एटलीस्ट निकले तो किसी तरीके से, तो क्या करेगा? रेट कम कर देगा। यानी जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होता है, वो हमेशा क्या होगा? 100% प्लस माइनस परसेंट होगा। यानी या तो बढ़ा के बेचेगा या क्या करेगा? घटा के बेचेगा। तो जो सेलिंग प्राइस होता है, जो एसपी रहेगा, वो क्या होगा? या तो भैया 100 प्लस होगा या क्या होगा? माइनस होगा। तीसरा पॉइंट होगा बेटा अपने पास यहां पर लाभ। तीसरा पॉइंट जो आएगा लाभ आएगा। लाभ या इसी को बोलते हैं मुनाफा। यानी क्या होगा तुम्हारा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होगा वो कब होगा बेटा? अगर 100 से ऊपर बिक गया तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और 100 से कम पे बेचा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? 100% प्लस परसेंटेज। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। चौथा पॉइंट आता है अपने पास यहां पे हानि। लॉस वाली बात की जाती, तो लॉस कब होगा? जब 100 से कहां बेचे? कम पे बेचेगा। तो अगर 100 से कम पे बेच दिए तो 100% माइनस परसेंटेज, तो ये क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। तो 100 से अगर ऊपर चली गई चीज तो क्या हो गया? लाभ हो गया। और 100 से नीचे गई तो क्या हो गया? उसे हानि हो गई भाई, बात यहां पे। उसके बाद पांचवा पॉइंट आएगा तुम्हारे पास यहां पे। पांचवा पॉइंट जो आता है वो आता है अंकित मूल्य आता है। अंकित मूल्य, इसे कहते हैं मार्क प्राइस।
अंकित मूल्य क्या होगा? जो वस्तु का अंकित मूल्य होता है, जो कि एमआरपी प्रिंट होती है, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है? जितने की वस्तु है उतना ही प्रिंट किया जाता है या बढ़ा के लिखा जाता है? हमेशा वस्तु का मार्क प्राइस जो होता है वो बढ़ा करके ही लिखा जाता है। कभी भी कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा कि अपनी वस्तु का मूल्य क्या करे, घटा के लिख दे। भाई बढ़ा के प्रिंट कर देगा, फिर तुम्हें डिस्काउंट दे देगा। जैसे मॉल में क्या करते हैं अपन, 100 रुपए की चीज 1200 की लिख दी, 100 रुपए की चीज पे 1200 प्रिंट कर दिया, फिर तुम्हें 80% डिस्काउंट दिखा दिया। तो अपने को इतना मुनाफा लगा उसमें कि 80% का डिस्काउंट दे दिया, पर चीज तो 100 ही रुपए की थी वो। यही होता ही है वहां पे कि 100 रुपए वाली चीज तुम्हें 1200 या 1500 प्रिंट कर दिए जाते हैं, फिर उसमें 80% और 90% तक का डिस्काउंट दे देंगे सेल दिखा के। अपन 90% का डिस्काउंट लेकर के भी 200 में लेके चले जाते। तो भाई वहां पर जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, 100% से ज्यादा ही होता है। 100% प्लस क्या होता है, परसेंटेज। जो मार्क प्राइस होगा वो हमेशा 100 से ऊपर ही प्रिंट किया जाता है, वस्तु पे कभी भी 100 से कम का प्रिंट नहीं किया जाता है। अब यहां पे एक शब्द आता है बेटा एमआरपी। एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसमें और देखो एमआरपी में और मार्क प्राइस में अंतर होता है। एमआरपी जो होती है कहलाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहलाता है। एमआरपी अलग चीज होती है, मार्क प्राइस अलग चीज होती है। एमआरपी ये बताता है कि इस वस्तु को तुम इस रेट पे बेच सकते हो, यानी एमआरपी में क्या होते हैं, दो मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। एमआरपी में हमेशा दो मूल्य निर्धारित होते हैं कि वस्तु को 120 रुपए से यहां उन्होंने कह दिया 90 रुपए, तो एमआरपी लिख दी उन्हें 180 से 90, यानी वस्तु को तुम मैक्सिमम बेच सकते हो 120 पे और मिनिमम निकाल सकते हो 90 पे, यानी इससे कम पे नहीं बेच सकते। अगर इससे कम पे तुमने बेच दी है तो दूसरा दुकानदार चाहे तो तुम पर केस कर सकता है इस बात पे कि भैया हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है इस चक्कर में। भाई चूंकि मिनिमम 90 है और 90 है मतलब इससे नीचे नहीं बेच सकते भाई, 120 से 90 के बीच में तुम बेचते रहो। लेकिन तुम देखोगे जब भी अपन वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो एमआरपी पे सिर्फ एक रेट लिखा होता, दूसरा रेट लिखा नहीं जाता, दूसरा रेट कहीं नहीं लिखा जाता। लेकिन हर वो चीज जहां पर टैक्स ज्यादा लगता है, जहां पर गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता है, वहां दोनों प्राइस लिखे जाते हैं हमेशा। हमेशा मैक्सिमम भी लिखा होगा, मिनिमम भी लिखा होगा। कभी भी तुम जो है तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा ड्रिंक करता हो, उसकी बोतल पर देखना, जो बोतल खरीद के लाता है मार्केट से, उस पर एमआरपी लिखी होती है, वो एमआरपी दोनों लिख के देते हैं वो लोग, क्योंकि वहां से गवर्नमेंट को क्या होता है, मैक्सिमम टैक्स मिलता है। इसे तो गवर्नमेंट लगातार खोल रही है कि पानी पियो चाहे ना पियो, पर मदिरा सेवन जरूर करो। इसे तुम देखो हर जगह मिलते हैं। तो गवर्नमेंट उसमें क्या होता है, उसमें एमआरपी में दोनों रेट लिखे होते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी लिखे रहते हैं। हर वो चीज जहां पर गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता है तो वहां पर एमआरपी में दोनों रेट लिखते हैं वो साथ में। और यहां उसमें तो ये तक लिख देते हैं वो लोग कि किस स्टेट पे कितने का बेचो, उसमें तो स्टेट तक मेंशन की जाती है कि एमपी पे इतने का जाएगा, महाराष्ट्र में इतने का बिकेगा, तो स्टेट तक मेंशन कर देते हैं वो। पर वो उसमें लिखने का कोई फायदा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुकानदार शायद ये कोई दुकान पर वहां जाता और बहस करता हो इतने के दे दो, जैसे दुकानों में होता है। अब देखो यहां अलॉट किया, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य जो होता है हमेशा क्या होता है, 100 से बढ़ा करके ही लिखा जाता है। छठवां पॉइंट होता है बेटा डिस्काउंट। छठवां जो पॉइंट होता है वो होता है बट्टा। ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्काउंट, बट्टा या किसे बोलते हैं छूट, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है ये क्या होता है, 100% माइनस परसेंटेज, ये डिस्काउंट होता है। लेकिन डिस्काउंट में एक चीज नोट कर लेना, डिस्काउंट कभी भी सीपी पे नहीं मिलता, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलता, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता, कभी भी प्रॉफिट्स में नहीं मिलता। डिस्काउंट इन दोनों पर कभी नहीं दिया जाता। हमें लगता है कि दुकानदार जिस रेट पे बेच रहा हो उस पर डिस्काउंट दे रहा, उस पर डिस्काउंट कभी नहीं मिलता। डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस पे, इस बात को नोट कर लें। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर दिया जाता है।
पर दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, डिस्काउंट जब भी मिलेगा वो मार्क प्राइस पर ही मिलेगा, है ना। सेलिंग प्राइस पर कभी नहीं मिलता डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा। ये हो गई देखो छोटी छोटी सी बातें। अगर तुमसे कहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर दो, सेल कॉस्ट प्राइस निकाल दो, मतलब क्या निकालेंगे अपन 100%। अगर आपसे कहा गया वस्तु का लाभ निकालो तो 100+% पे जाएंगे, हानि है तो 100- पे जाएंगे, और अगर सेलिंग प्राइस है मतलब 100+ होगा या माइनस होगा, दोनों बातें होंगी। अब हमारे पास अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया, तो 100% +%, और डिस्काउंट की बात कर दी उन्होंने तो क्या होगा 100% -%। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, एमआरपी कह दें या उसे कह दें मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, है ना, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। ये हो गई छोटी सी बात यहां पर। उसके बाद देखो दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ये तो होगा एक परसेंटेज के तरीके से। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है रेशियो के फॉर्मेट में। दूसरा यहां पॉइंट ध्यान देना है रेशियो के फॉर्मेट में भी ध्यान देना है इस बात को कि छोटे दो, जहां परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी वहां हम सवाल को परसेंटेज से करेंगे, जहां हमें रेशियो लगेगा वहां रेशियो लगाएंगे, और जहां फॉर्मूला लगेगा वहां फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो रेशियो के तरीके से बात करें, देखो यहां पे हमें कह दिया गया 5% का लाभ हुआ, हमें कहा गया 5% का लाभ, यानी 5% का उनने प्रॉफिट लिखा है। तो 5% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5 बटे कितना हो गया 100, यानी 1 बटे कितना बन गया 20। लिख सकते हैं अपन 1 बटे 20, सीधे बोल सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें यहां पर लिखा है, यहां पर मैंने तुम्हें क्या लिखा कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, एमआरपी पे होगा, लेकिन लाभ और हानि के दोनों हमेशा किस पे होती, ये हमेशा किस पे होंगे बेटा, एसपी के साथ बात की जाएगी, एसपी और सीपी के साथ बात होंगी इनकी। भाई इनकी तो बात लाभ हानि किस पे होगी, एसपी और सी पे भी चर्चा करेंगे, तभी चर्चा हो पाएगी अपने पास यहां पे। तो देखो यहां बातचीत, अब 5% का लाभ मतलब 1/20। अब मैंने तुम्हें परसेंटेज में सिखाया था, जो नीचे होता है वो क्या होता है, रियल प्राइस होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 5% का लाभ मतलब 1/20। इसका मतलब ये हुआ सीपी और एसपी का रेशियो हम यहां बना सकते। इसका मतलब ये 20 रुपए जो है ये क्या है तुम्हारा सीपी। सीपी मतलब क्या हुआ, खरीद मूल्य हो गया। तो 20 में चीज हमने खरीदी है, और लाभ कितने का है बेटा 1 रुपए का। तो अगर हमने चीज 20 में हमने क्या कर ली, चीज परचेज कर ली। तो अगर 20 में हमने वस्तु को बेटा परचेज कर लिया और 1 रुपए के हमने प्रॉफिट पे वस्तु को बेच दिया, तो 20 रुपए की चीज कितने की हो गई अपनी, 21 की हो गई। क्लियर बात यहां पे, यानी हमारा जो सीपी बन गया वो बन गया 20, और जो हमारा एसपी बन गया वो कितना हो गया 21। क्लियर बात यहां पे। लेकिन देखो जब अपन नॉर्मल परसेंटेज में बात करेंगे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं उस बात को, लेकिन अगर रेशियो बनाना पड़ गया, क्योंकि अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। अब तुमसे कह दिया उनने कहा बेटा 16 से ही 2/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें याद है कि 16 से ही 2/3% मतलब कितना होता है 1/6। इसीलिए तुमसे कह रहे थे वैल्यू याद कर लो सारी, 1/6। अब इन्हें नहीं याद तो करते रहो ये रामायण सी। 16 से ही 2/3, 16 × 48, 48 से 2 50, 50 बटे कितना होगा 300, 50 से कम 50, 50 छक्के 300, 1/6। इतना लिखेंगे तो नौकरी तो ना मिलेगी फिर। तो 16 से ही 2/3 का लाभ हो गया, मतलब कितना हो गया 1/6 हो गया। ठीक है बात यहां पे। अब यहां मैं तुमसे कहूं बेटा सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो इसका मतलब सीपी कितना है मेरा 6, खरीदी कितने में वस्तु 6 में, 6 में हमने वस्तु खरीदी और प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, प्रॉफिट हुआ है। तो 6 में खरीदी कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, तो 6 की चीज पे 1 रुपए कमा लिए, यानी कितना बेच दिया 7, 6:7 का बन गया। आ गई बात समझ में यहां तक। और देख लो इसमें हमसे कह दिया गया यहां पे ने कहा 20% की हानि हो गई। हमें कहा गया 20% की हानि, यानी 20% का लॉस कर दिया। और 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, 20/100 बन गया। तो 20 × 20, 20 × 5 100, 1/5, 1/5 हो गया। तो 20% का मतलब हो गया 1/5।
ये बन गया बेटा 1/5। अब यहां पर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, तो खरीदी कितने में, 5 में खरीदी। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस। तो 5 रुपए की चीज पर नुकसान हो गया, कितने का, 1 का। तो 5 की चीज पे अगर 1 का नुकसान है तो कितने बिकी, 4 रुपए। तो 5 की चीज 1 का लॉस दे गई तो 4 रुपए बिक गई। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 5 और 4 का आ गया। क्लियर है बात यहां तक। हमारे पास उन्होंने कहा 37 सही 1/2% की हानि हो गई, और पेपर में सबसे ज्यादा हानि ऐसी ही होती, 10% 20% की हानि नहीं होती परीक्षाओं में। अब तो 37 सही 1/2% का मतलब कितना होगा, 3/8। और जिन्हें भी याद नहीं, बार बार लिख रहे, इन्हें याद कर लेना चाहिए, 3/8 जो हो गया। यानी कि हमारे पास जो सीपी आया और जो एसपी आया वो बता सकते हैं कितने में खरीदा, 8 में खरीदा, और बेचा कितने पे, तो बेटा 8 की चीज पे 3 का हमें क्या हो गया नुकसान, तो 8 की चीज पे 3 का नुकसान हो गया तो कितने में चली गई, 5 में। तो एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया। यहां तक क्लियर हो गई बात, पीछे इस तरफ समझ में आ गई बात कि अगर हमें यहां पे परसेंटेज में निकालना है तो हम परसेंटेज वाले काम भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाले काम भी कर सकते हैं। पेपर में परसेंटेज कहेंगे तो परसेंटेज से क्वेश्चन को तोड़ दो, और अगर हमें रेशियो बनाना पड़ गया तो फिर रेशियो बना सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक। अभी इस वाली बात को यहां पर रोक रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट यहां नहीं पढ़ना, डिस्काउंट अपन लास्ट में आएगा तो वहां बात करेंगे। इसे यहां नोट करवा देगा तुम्हें कि डिस्काउंट हमेशा किससे मिलेगा, मार्क प्राइस से, क्योंकि डिस्काउंट बाद का हिस्सा होता है इसमें, क्योंकि पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे फिर आएंगे डिस्काउंट के पास। यहां तक क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छे से सबको। चलो आगे आ जाए, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब तीसरा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट है अपने पास जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी लेकिन लिख लो। अब स्कूल में जो हमें पढ़ाया गया है वो दिखा लेते हैं। अब तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी कि अगर हमें क्या निकालना हो, लाभ निकालना हो, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, लाभ का परसेंटेज निकालना हो, तो लाभ बराबर क्या होता है, देखो अब लाभ हुआ है तो तुम्हें देखो दो चीजें दी गई होंगी, एक सीपी होगा, एक क्या दिया गया होगा, एसपी। और वैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि लाभ हमेशा किससे निकलता है, किससे निकलता है, कम वाले से। स्कूल में जरूर पढ़ाया जाता कि सीपी से निकलता है, एसपी से निकलता, वो स्कूल में वहीं छोड़ा हो, क्योंकि स्कूल में तुम्हें सिर्फ अपनी मार्कशीट चाहिए थी, अब तुम्हें नौकरी चाहिए है। तो लाभ हमेशा किससे होता है, कम वाले से। भाई कम पे ही तो लाभ कमाएंगे, और हानि हमेशा किससे होती है, ज्यादा वाले से। जैसा वहां तुम्हें बताया था मैंने कि वृद्धि अगर पूछ ली जाए, कभी पूछ ले वृद्धि किससे होगी, तो किससे होगी, कम वाले से, और कमी हमेशा ज्यादा वाले से। ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अगर हम लाभ निकालना चाहें तो देखो, लाभ में मुझे ये बताओ, अगर प्रॉफिट निकालना चाहें तो सीपी बड़ा होगा कि एसपी बड़ा होगा। सीपी मतलब क्या है, खरीद मूल्य। अब ध्यान देना, मैं बार बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं बोलूंगा, सीपी एसपी बोलते चल दूंगा पूरे टाइम पे। कि सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य, और एसपी मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य। तो अगर हम वस्तु को बेचने पर लाभ कमाना चाहते तो लाभ में कौन ज्यादा होगा, सीपी या एसपी। एसपी कैसा होगा, बड़ा होगा, भाई तभी तो लाभ होगा अपने पास। तो अगर लाभ निकालना है तो लाभ वाली कंडीशन में क्या होगा, सीपी और एसपी में संबंध कैसा होगा, एसपी कैसा होगा, बड़ा होगा। ये बात ध्यान रखना। अब हमें अगर लाभ निकालना है तो देखो लाभ कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी बटे क्या होगा, सीपी इंटू 100। ये निकल गया तुम्हारा लाभ। ये हो गया देखो लाभ का फॉर्मूला। दूसरा, अगर हमें हानि निकालनी है, लॉस निकालना है बेटा, लॉस का परसेंटेज, ये स्कूल में पढ़ाया गया था, वहीं तक सीमित रखना, अब हम यूज नहीं करेंगे इसका। अगर हानि निकालनी पड़ जाए तो लॉस में कौन बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा। खरीद के ज्यादा में लाओगे कि बेचोगे ज्यादा में, खरीद के ज्यादा में लाएंगे, बिकेगी चीज कम में।
यानी एससीपी कैसा हो जाएगा, बड़ा। इस केस में क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी बटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सीपी इंटू 100। ये हो गई तुम्हारे पास हानि वाली बातचीत, और वो हो गई तुम्हारी लाभ वाली बातचीत। यानी दोनों ही कंडीशन में देखोगे सीपी से ही निकला है, दोनों ही कंडीशन में देखो किससे निकाला है, सीपी से ही निकाला है। अब देखो ध्यान से, लाभ हमेशा किससे निकलना है, कम वाले से। तो लाभ कम कौन होगा इसमें, सीपी कम होगा, तो सीपी से निकाला है। हानि हमेशा किससे निकलेगी, ज्यादा वाले से, ज्यादा कौन होगा, सीपी ज्यादा होगा, तो देख लो सीपी से निकाला है। निकाला कि नहीं निकाला यहां पे हमने। अब देखो यहां बातचीत, अगर हमारे पास सीपी दिया है 120 रुपए, एसपी दे रखा है हमारे पास यहां मान लो 150 रुपए। अब तुमसे अगर कोई कहना चाहे यहां पे कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है, लाभ है या हानि है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, खरीदा कितने में, 120 में। तो 120 में खरीदा और बेचा कितने में, 150 में। तो 120 में खरीदा, 150 में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो कितने का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 30 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कम वाले से, प्रॉफिट हमेशा किससे, कम वाले से। सीपी तो साइड में ही कर दो, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन फंसने चालू होंगे ना और तुमने सीपी को पकड़ लिया तो मैं वहां लिखा होगा एसपी और निकाल लूंगा उसी से प्रॉफिट लॉस। इसलिए तो हमेशा ध्यान रखो कि लाभ हमेशा कम वाले से, हानि हमेशा ज्यादा वाले से। तो प्रॉफिट निकलना है तो प्रॉफिट किससे निकलेगा, 120 150, 120 से निकलेगा, 30 बटे 120 गुणे 100। ठीक है, स्कूल तक ये ठीक थी चीजें। 30 से काट दें, 30 चौके 120, 1/4, 1/4 मतलब 25%, 1/4 से कट जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक, चलो ये है तुम्हारे पास कुछ बेसिक चीजें। अब देखते हैं अपन यहां पे बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप नहीं बनाएंगे आज, टाइप शायद ना बन पाए, पहले देखते हैं इसके बेसिक से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हें दे रखा है सीपी और एसपी का तुम्हें रेशियो दे रखा है बेटा 3:4 का। तब लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा, यह पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सीपी और एसपी का रेशियो 5 और 8 का, तब लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा। तो ये निकालते चलो अपने। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा सीपी और एसपी का तुम्हें रेशियो दे रखा है 12 और 10 का, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या है। चौथा क्वेश्चन है तुम्हारे पास बेटा सीपी और एसपी का तुम्हें रेशियो दे रखा है 8 और 5 का, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा। चल निकालो जल्दी से। हो गए पक्का। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, जीडी वगैरह पर निकालो तो क्वेश्चन मिल जाते हैं सीधे सीधे से। आ गया। और पेपर में कितना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कम लिखा रहता है, सीपीएसपी लिखा रहेगा पूरे में, नहीं तो वहां तुम क्रय और विक्रय ढूंढते रहो। चलो आ जाते, खरीदा कितने में,
3 में, बेचा कितने में 4 में, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल ले, कितने का प्रॉफिट, 1 का। प्रॉफिट हमेशा कम वाले से, कम कौन है 3, 1/3 गुणे 100 कितना आ गया 33 सही 1/3%। सही है सबका। 12 में खरीदा 10 में बेचा, इसी को कर लो, चाहो तो ये कट जाएंगे तो काट लो, कट सकते हैं 12 10 काट भी सकते हो। अगर ये कैंसिल आउट हो रहे तो कैंसिल आउट कर लो, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 5 बार, कट गए 6 और 5। अब बताओ 6 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गई। तो लॉस का परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने का लॉस, 6 में खरीदा 5 बेच दिया, 1 का नुकसान हो गया। नुकसान किससे, ज्यादा वाले से, 1/6 गुणे 100 कितना आ गया 16 सही 2/3%। अब समझ में आ रहा फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का मतलब। यहां निकाल लो, 5 में खरीदा 8 में बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि, क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट है 3 का। प्रॉफिट हमेशा कम वाले से, 3/5, 3/5 का मतलब कितना हो गया, 5 से काट दो 20, 20 दिया 60%। सही है सबका। यहां आ जाओ, 8 में खरीदा 5 में बेच दिया, लाभ हुआ हानि हुई, हानि हो गई, लॉस हो गया। लॉस का परसेंटेज, कितने का लॉस 3 का। लॉस हमेशा ज्यादा वाले से, वो कौन है 8, 3/8 गुणे 100, 3/8 का मतलब 37 सही 1/2%। और नहीं तो फिर गुणा करो, फिर काट लो, सो निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो वो टाइम बचाना अपना। चलो अगला सवाल देखो, 5वां क्वेश्चन देखो बेटा। देखें, राहुल ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा, राहुल ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा, 20 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया। खर्च कर दिया, 800 रुपए का लेके आया, 20 रुपए उसमें कुछ खर्च कर दिया, उसने खर्च कर दिया। फिर उसने उसे 1200 रुपए बेच दी, 1200 ज्यादा महंगा हो गया, 1000 रुपए बेच दिया, 1000 रुपए में बेच दिया। बेच दिया, तब सौदे में लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा। बता सकते हैं आराम से। इसके बाद स्लाइड पे आएंगे, अपन स्लाइड से करेंगे। खरीदा कितने में 800 में, वही खरीदा 800 में था। अब मुझे बताओ, खरीद तो पड़ी उसे 800 रुपए, और बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 1000 में। क्या इसी में लाभ हानि निकाल लेंगे, क्या इसी में निकलेगी लाभ हानि। भाई खरीद जरूर से 800 की पड़ी, पर उसे उस पर कुछ काम भी तो करवाना पड़ा। कितने का काम करवाया उसने, 20 रुपए का। तो ये 20 रुपए भी किस में जाएगा, उसकी खरीद में ही जाएगा। 800 रुपए में खरीदा जरूर है, पर 20 रुपए क्या लग गया, सुधराई लग गई, तो 20 रुपए उसे और लग जाएंगे। यानी सीपी उसका सही मायने में 820 पड़ा। बात समझ में आ गई। यानी सही मायने में जो उसका सीपी है वो कितना है 820 रुपए, क्योंकि 800 का खरीदा, पर 20 रुपए उसे और भी तो खर्च करने पड़े। ये भी तो एक ही आदमी को लगे, राहुल को ही लगे, फिर जाकर के 1000 का बेच रहा वो।
यानी कितने में खरीदा, 820 में खरीद दिया, बेचा कितने में, 1000 में। अब निकाल सकते हैं लाभ हानि। अब तुम्हें यहाँ कैंसिल आउट करना तो कैंसिल आउट कर लो, और नहीं करना तो तुम यही निकाल सकते हो। और कैंसिल आउट करना तो काट दो भैया, 0 0 काट दो, और काट दो तो 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से काट दो कितनी बार, 50 बार। यानी 41 की चीज 50 में बेच दी। लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए का। प्रॉफिट किस पे, 41 पे, तो 9/41 गुणे 100 कितना आ गया, 900/41% हो गया, बस खत्म। कहां काटते फिरोगे तुम उसे। आ गई बात समझ में, बन जाया करते, कोई दिक्कत किसी को पीछे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपन बेसिक सवालों के साथ। डेट कितनी है, 25 से 24 है। हाँ ठीक है, चलो हटाओ, पढ़ो पहला सवाल। पढ़ो सवाल अच्छे से। कितना आया, 12.5। अब बस फटाफट पढ़ते चलो, करते चलो। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा। खरीदा कितने में, 160 में। बेचा कितने में, 180 में। 160 में खरीदा, तो जो सीपी है उसका वो कितना दिया, 160, और एसपी कितना दिया है, 180। चाहो तो यहां से काट लो, 20 से कट जाए कितनी बार, 8 बार, 20 से 9 बार। 8 में खरीदा, 9 में बेच दिया। लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया। प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 1 का प्रॉफिट। कितने से, 8 से। 1/8 गुणे 100 कितना आ गया, 12.5%। किसमें लिखा है, ये लिखा बी नंबर वाले में। और अपन ओरल ही कर सकते हैं इन सवालों में, क्या टाइम खराब करना, ओरल दिख जाएगा। 20 अट्ठे 20 नब्बे, 8 की चीज 9 में गई, 1 रुपए कमाए कितने पे, 8 में, और 1/8 मतलब 12.5। अगला सवाल देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है पूरे तुम्हारे, इसलिए इन पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। और सवाल, इनसे बने ना तो बस ट्राई करते चलो, धीरे धीरे सब बन जाएंगे तुम्हारे। कितना है बेटा, और क्वेश्चन लिखने के चक्कर में ना पढ़ना। पूरी मैथ्स में सबसे बड़ा टॉपिक प्रॉफिट लॉस ही होता है, परसेंटेज तो भी छोटा रहता है। कितने में खरीदा, सेल्वी ने उन्होंने कहा 240 रुपए की कीमत की नोटबुक खरीदी, 240 में खरीदी। वह अपनी लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की 2/3 2/3 लाभ चाहती, तो खरीदा कितने में, देखो उसने सीपी जो दिया है वो कितना दिया है, 240, सीपी दिया है 240, और प्रॉफिट कितना चाहती है, वो प्रॉफिट चाहती है अपने सीपी का 2/3, यानी प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, तो प्रॉफिट वो कितना लेना चाहती है, ये सीपी है 240, इसका चाहती कितना चाहती है, इसका 2/3 यानी 2/3 चाहती। यही लिखा है क्वेश्चन में कि वो प्रॉफिट चाहती है सीपी का 2/3, तो सीपी था 240, उसका 2/3 प्रॉफिट चाहती है। कितने रुपए चाहती है प्रॉफिट में, देखो निकाल सकते हैं, 3 से काट कितनी बार, 80, 80 दूनी 160, यानी 160 रुपए का प्रॉफिट चाहती 160 रुपए का प्रॉफिट। तो किताब का बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या रखे,
अब मुझे ये बताओ, सीपी है 240 रुपए, लाभ कमाना 160 रुपए, तो भैया एसपी कितना रख दे फिर वो 240, तो उसने खरीदा ही खरीदा था, जितना उसे लाभ कमाना उतना कर ले, जोड़ दे, कितना लाभ चाहिए उसे 160 रुपए। इसमें जरूरत तो नहीं सिखाने कुछ भाई, ये क्या है उसका सीपी, ये है उसका प्रॉफिट। और अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैंने यहां पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 100% प्लस परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, या तो 100 में क्या होगा परसेंटेज जुड़ा होगा, या फिर 100 में क्या होगा परसेंटेज क्या होगा माइनस होगा। और माइनस होगा तो 100 मतलब क्या है सीपी, 100 मतलब क्या है सीपी, और जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है प्रॉफिट। यानी अगर एसपी होगा प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट बनेगा, और अगर लॉस हुआ है तो सीपी माइनस क्या बनेगा लॉस हो जाएगा। हो जाएगी बातचीत यहां पे। वही बात देखो यहां दी है, जोड़ लो भाई, कितने रुपए आ गया 200, 300, 400 रुपए आ गया। ये है सी नंबर का। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाऊं। ऐसा नहीं है, सरल सरल सवाल भी पूछे जाते हैं पेपरों में, इसलिए मैंने उनके सन भी डलवा दिए कि सन भी देख लो तुम। पढ़ो। कितना आया 25%। कितने लोगों का आ गया, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1200 है, 1500 में बेच दिया, खरीदा 1200 में, 1500 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ, तो 1200 की चीज 1500 में बेच दी, कितने रुपए कमाए 300 रुपए कमा लिए। कितने पे 1200 में, कितना कमा लिया 1/4 कमा लिया, 300 बटे 1200, 1200 का 1/4 कमा लिया, 1/4 मतलब 25%। सॉल्व कर लो जिनका नहीं आया भाई। सीपी दिया है 1200 रुपए, एग्जाम में लिखना कम से कम। एसपी दिया है 1500 रुपए, काटना है तो काट दो, नहीं काटना तो सीधे निकालो। प्रॉफिट कितने का है 300 का, किससे 1200 से, इंटू 100, 300 से 4 बार, 4 से 25 बार, कितना आ गया 25%। ठीक है, कोशिश करना लिखना ना पड़े एग्जाम में। पढ़ो सवाल। पढ़ डालो कितना आएगा। कितना आ गया बेटा, हो गया। ऑनलाइन वाले बोलो भैया, ऑनलाइन वालों को कितना आ रहा। सलीम ने 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, बेचारे का नुकसान हो गया, उसकी हानि का परसेंटेज बताओ। चलो आ जाओ, सीधे लिख लें। खरीदा कितने में 5750 में, बेचा कितने बेचाए ने 4500 में, नुकसान हुआ कि फायदा, नुकसान हो गया। और सवाल वाले खुद ही बता रहे नुकसान है, क्या हो गई हानि हो गई, तो सीधे निकाल लें हानि का परसेंटेज। कितने की हानि है
5,750 की चीज 4500 में चली गई, तो 5,750 में घटा दो भैया 4500 रुपए, कितने आ गए? 1250 रुपए आ गए। 1250, तो 1250 रुपए का नुकसान हो गया, कितने में? ज्यादा ही में होगा, 5750 रुपए गुणे। तो अब देखो काटना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के सवाल है, कहीं बाहर का नहीं है। काट लो भाई, कट भी जाएंगे देखो प्रेम से, शून्य से शून्य कट जाएगा, 125 से कट जाएगा, कितनी बार? 25 से काट दो, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 25 से कटेगा नहीं कटेगा? 25 पंचे 25 से कितनी बार? 23 बार, ये हो गया 23। अब नहीं कटेगा, 500 बटे 23 आ गया। अब 23 का लगा दो भाग, कितनी बार जाएगा? 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना? 4, 40 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा, 21 पॉइंट। अब 21 वाले कोई ऑप्शन दिए हैं क्या? एक ऑप्शन दिया है, काम खत्म होगा, 21.74%, ये लिखा है एक ऑप्शन। पेपर में बेटा सबसे ज्यादा तुम्हें कैलकुलेशन पूछे जाते। अगला सवाल देखो, बताओ कितना आया? 25% लाभ पर 8,000 में बेची जाती है। यहां से थोड़ा ध्यान से समझना करना, क्योंकि देखो बेसिक सवाल है, अभी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पढ़ लिया। अब देखो सवाल में क्या दिया, अब देखो दोनों तरीके से अपन कर लेते हैं, परसेंटेज से भी और रेशियो से भी, दोनों में है, तुम्हें बता देता हूं मैं। अभी मैंने तुम्हें सिखाया 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर 8,000 में बेचा, तो तुम्हें बताया एसपी मतलब क्या दिया? एसपी मतलब क्या होता है? 100% प्लस माइनस परसेंटेज, यही होता है। अब वो कह रहे भैया 25% के लाभ पर बेचा, यानी चीज 100 पर नहीं बिकी है, क्या बिकी है? 25 प्रॉफिट कमा के बिकी, यानी कितने बिकी? 125 में गई। यानी हमारे पास सौदे में क्या दिया है? ये 100% प्लस परसेंटेज वाली बात है, यानी ये पूरा मान हमें सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में इस पूरे की वैल्यू दे रखी, कितना दे रखा है? 125%, यानी 125% बराबर हमें दिया गया सवाल में, कितना दे रखा है? 8,000 रुपए। क्लियर है बात यहां तक? अब उन्होंने कहा लाभ ज्ञात करो, तो लाभ कितना है? 25% का लाभ, तो मात्र 25% ही क्या हुआ ना उसे, तो 125 का मान दिया 8,000, तो उन्होंने कहा 25% निकाल लो, कितना है? 8,000 बटे 125 गुणे 100, 100 नहीं, कितना भैया? 25%। काट दो भाई, 25 से कितनी बार? 5 बार, 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 1,600 रुपए। कितना आ गया? 1,600 रुपए आ गया। कितने लोगों सही है? ये हो गया देखो परसेंटेज के तरीके से, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग में तुम्हें इसलिए लिखवाया सबसे पहले आते ही कि भाई अगर तुम्हें सीपी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? 100%। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? 100% प्लस परसेंटेज। लॉस हुआ तो क्या होगा? 100 माइनस परसेंटेज। फिर तुम्हें रेशियो बताई मैंने बात वहां पे। आ जाओ देखो, ये तो हो गया। उन्होंने कहा 25 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 125 में बिकी चीज, और उसका मान कितना दिया सवाल में? 8,000 रुपए। तो 125 का मान है 8,000। अगर वो कहते कितने में खरीदी, तो किसका मान निकाल लिया? 100 का मान, तो खरीदी 100 में थी हमने यहाँ पे, तो 125 का मान दिया था, 100 का मान निकाल लेते। लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहे, वो क्या पूछ रहे हैं? लाभ बताओ। तो लाभ तो 25 का है हमारे पास, तो लाभ कितने का है? 25 का। ये हो गई मेथड नंबर फर्स्ट, अगर परसेंटेज से करना है। अगर हमें रेशियो से निकालना है तो देखो रेशियो लगा लो, रेशियो भी लगा सकते हैं। क्या कहा गया है? 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 1/4। सीपी कितना आएगा? 4। एसपी कितना आएगा?
4 की चीज पे 1 कमा ली, कितना आ गया 5। अब तुम्हें सवाल में दिया किसका मान है, सीपी दिया है एसपी दिया है, एसपी दे रखा है, और क्या निकालना है प्रॉफिट। तो 4 की चीज 5 पे, कितने का प्रॉफिट है 1 का, तो प्रॉफिट है हमारे पास 1 का, यानी किसका मान चाहिए 1 का मान चाहिए। किसका मान दिया 5 का, 5 का मान कितना दिया 8000 दे रखा है, 5 बराबर कितना दे रखा है 8000, 1 का मान कितना हो जाएगा 1600 रुपए, ये हो गया। अब ये लगाओगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट, यानी 1/4, 4 की चीज 5 पे गई तो 5 का मान दिया है 8000, 1 का मान निकाल लो, नहीं सीधे 5 का भाग लगाओ अपना आंसर दे दो, कौन सा आ गया 1600 रुपए। ठीक है, चलो ये बेसिक सवाल है बिल्कुल। इसलिए यहां टाइप नहीं बना रहे, टाइप बनाएंगे थोड़ी देर से। पढ़ो सवाल। कितना बेटा 500/27 पक्का। निकालो जल्दी से। कितना आया सबसे पीछे, आया नहीं आया, कितने में खरीदा 1,35,000 में, 1,35,000 में खरीदा और 1,10,000 बेचारे ने बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गई। खरीद के ला रहा 1,35,000 में, बेच रहा बेचारा 1,10,000 में, कितने का नुकसान हो गया 25,000 का नुकसान हो गया नुकसान अपने पास। क्या हो गया ने पूछा क्या है, लॉस का परसेंटेज पूछा है, तो हमें क्या निकालना, हानि का परसेंटेज निकाल लें। रेशियो बनाया था ऐसे ही निकाल लिया, ऐसे ही निकाल लें। 1,35 में खरीदा 1,10 में बेचा तो 25 का नुकसान हो गया, 25,000 का नुकसान है कितने पे 1,35 पे इंटू 100, इतना ही आएगा। ठीक है बात यहां तक भाई, ये छोटी छोटी चीजें काम करना पड़ेगा, दिक्कत है तुम्हें तो। ये 0 0 काट दो, शून्य काटने का सुख मिलेगा तुम्हें। 5 से कटे कितनी बार 5 बार, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, सॉरी 5 3 15 का को 5 7 35, कितना आ गया 500/27%। देखो पेपर वाले ने मेहनत भी नहीं करवाई, उन्होंने कहा तुम्हें ऐसे ही बता दो, ये हो गया ए नंबर। सही है सबका। पढ़ो सवाल। कितना आएगा, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, मैंने मतलब जिसका क्वेश्चन होगा उसने, उसकी सज्जा में यानी इसको सजाने में, उसके डेकोरेशन में 15 रुपए खर्च कर दिए, फिर 300 में बेच दिया, लाभ का परसेंटेज निकालो। खरीदा कितने में 225 में खरीदा, 15 रुपए उसके डेकोरेशन में खर्च कर दिया, यानी पड़ी कितने की चीज उसे 225 और 15 240, 240 की पड़ी, बेचा कितने में 300 में, कितने कमा लिए 60 रुपए कमा लिए 60 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो गया लिख दे सीधे, समझ में आ गई बात कि 225 में खरीदा, 15 रुपए का डेकोरेशन कर दिया तो 240 की हो गई चीज, और बेच के आ गया 300 में, कितने कमा लिए 60 रुपए, 60 रुपए कमा लिए कितने पर 240 में, गुणे
100। 60 से कितनी बार? 4 बार। 1/4 मतलब 25%। और नहीं यार, 4 से लो काट दो, कितना आ गया? 25%। इसमें लिखा है बी नंबर वाले में। कितने लोगों सही है? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो सवाल। और तुम तो क्वेश्चन पढ़ो, शुरू हो जाओ। तो घर पर लिख जरूर डालना। अभी 13 सवाल हुए, 31 सवाल है। बी 16,500। डी 43,750। तो 9 दुर्गा के बाद तुम्हारी क्लास की जनसंख्या कम हुई है तो घर ही में है अब से। अब कहो शादी ब्याह कर रहे हो। चलो आ जाते। कितने लोगों का आ गया? 1 2 3 4। एक कार डीलर ने 1,85,100 रुपए में पुरानी कार खरीदी। ये सब क्वेश्चन पता है स्कूल की किताब के, 6वीं 7वीं 8वीं के, सब उन्हीं किताबों से पूछे गए हैं। तो सीजीएल ने पूछे सब, ये बेसिक से सवाल है, 6वीं 7वीं 8वीं किताब में दिए हैं ज्यों कहते हैं। ये एक कार डीलर ने 1,85,100 रुपए में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च कर दी, कुछ रुपए खर्च कर दिए, उस पर काम करवा दिया, उस पर रिपेयरिंग में, और फिर 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो बताइए कार की मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? तो बेटा अगर 1,56,250 में उसने बेचा है, इस पर उसे लाभ हुआ है, इस रेट पर बेचने पर उसने लाभ कमाया है। कितने का लाभ है? 25 का। यानी ये किसके बराबर है? 125 के। या तो मैं ऐसे बोल लूं कि ये किसके बराबर? 125 के, ये बोल सकते। और 15,625 तो मैं दिख रहा होगा, क्या लिखा है? 25 का क्यूब लिखा है। तो वहां तुम काट भी सकते हो, नहीं काटना तो ऐसे ही देख लो। ये समझ में आ गई बात कि भाई अगर इतने में वो बेचेगा तो इतने रुपए का उसे लाभ हो रहा है, यानी ये किसका मान है? 125% का, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर सीधे बोले 25% मतलब 1/4। 4 में खरीदी, 5 में बेच दी, तो 5 का मान तुम्हें दे रखा है, ये 5 का मान दे रखा है। और उनने कहा इतने रुपए दी, उन्होंने पूछा मरम्मत पे कितने खर्च कर दिए। तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें करके बता देता हूं सवाल। देखो यहां पे आ जाओ भाई सवाल पे, देखो मेथड नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। यानी कि हमें देखो 125% का मान हमें सवाल में दे रखा। कितना दिया है बेटा? 1,56,250। ये हो गया, यहां तक क्लियर है बात। अब यहां से क्या निकाल लें? 100%। तो 100% जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? सीपी। ये क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस बनेगा कब? जब इस रुपए में क्या जुड़ जाएंगे भाई, जो उसने उस पर रिपेयरिंग पे खर्च किया वो सब जुड़ जाएगा, तब बनेगा कॉस्ट प्राइस। तो 100% बराबर निकाल लो। यहां से कितना आ गया देखो, 1,56,250 बटे 125 गुणे 100, ये आ गया। अब ये कट जाएंगे, अब कितनी बार कटेगा वो देख लो। कितनी बार कटेगा ऊपर का मान? 25 से काट दो। 25 से कितनी बार? 5 बार। और ऊपर वाला, ऊपर वाला कितनी बार कटेगा भैया? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का क्यूब
5 की पावर 4 कितना होता है? 625। 5 की पावर 5 कितना होता है? 30 25। ये तो मैं याद करवाए थे मैंने। 5 की पावर 6 कितना है? 15,625। या और लौट आओ। इसलिए तो मैं कहता हूं छोटी छोटी चीजें याद रखो। 25 की पावर 1 25 हो गया। 25 का स्क्वायर, 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब 15,625। वही तो लिखा है। कुछ लोग कह रहे 30 25 कितना होता है? 15,625। देखो काटने के लिए तो तुम 5 5 से काटते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले 5 से काटो फिर 5 से काटो। लेकिन अगर ये वैल्यू तुम्हें दिख जाएंगी है सवाल में तो ओरल काटना शुरू करो ना भाई इन्हें। क्यों तुमसे लगातार चिल्ला रहा हूं कि स्क्वायर क्यूब याद करो। ये हो गया। 25 से काट दिया 5 बार। 25 से काटोगे तुम यहां पे तो 25 ये क्या लिखा है? 25 से क्यूब लिखा हुआ तो कितना बचेगा? 125 बचेगा। 1250 आ गया, कट गया सीधे। 5 से और काट दो। 5 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये हो गया तुम्हारे पास। कितना तैयार है ना? नहीं नहीं, 1 मिनट गलत कट गया। 1250। हाँ 1 मिनट ये मैंने गलत काट दिया। देखो 15,625 बटे कितना है? 125 गुणे कितना है? तो ये लिखा हुआ है। ये काट दो इससे, कितनी बार जाएगा? 1250। कितना आ गया? 1250 और 2 जीरो और। ये हो गया तुम्हारे पास। अब ये तुम्हारे पास क्या है? देखो यहां पे 100%, यानी ये क्या निकल गया है? सीपी। अब हमसे क्या पूछा गया है? मरम्मत पे कितना खर्च कर दिया। तो ये तो हो गया सीपी तुम्हारे पास। और सीपी बनेगा कैसे बेटा? जितने में उसने खरीदा और प्लस जितना उसने रिपेयर पे खर्च कर दिया। तो हमसे क्या पूछा गया है? रिपेयर पे कितना खर्च कर दिया। रिपेयर पे पूछा गया है, मरम्मत पे पूछ लिया गया है। मरम्मत पे कितना खर्च कर रहा। तो मरम्मत पे निकाल लो कितने रुपए खर्च कर रहे हो। कितना आ गया? देखो 1,25,000 माइनस कर दो इसमें कितने? 1,85,100 निकाल लो कितना आ गया? 16,500 रुपए। ये क्या है? उसके रिपेयर के निकल के आ गए। ये हो गया तुम्हारे पास इस तरीके से। सेकेंड मेथड है देखो रेशियो वाली मेथड। रेशियो पे आ जाओ। रेशियो क्या बोला तुमसे? 25% का लाभ हुआ, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4। 4 में खरीदा, 5 में बेचा। ये सीपी है एसपी। इस 5 का मान दिया है सवाल में। इस 5 का मान कितना दिया तुम्हें यहां पे? 1,56,250 रुपए। कितने गुना है? 1250 गुना। इसका भी क्या कर लो? 1250 गुना कर लो। इसका भी 1250 गुना हो जाएगा। 1250 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा पास यहां पे? ये हो जाएगा 12,500 रुपए, यानी 1,25,000 ये हो जाएगा। ये निकल के आ गया सीपी। अब ये आ गया। यहां से कहानी कहां? यहीं जाएगी। तो ये वाला कैलकुलेशन चाहे ऐसे कर लो और चाहे तुम ऐसे कर लो। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा कैलकुलेशन करना है सवाल में। आ जाए आगे। अगला पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइपिंग की मशीन 1200 में खरीदी और मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए, फिर 1680 रुपए में बेच दी। लाभ बताओ कितने का है? कितने का लाभ है? 20%। खरीदी कितने में?
1200 में 200 रुपए खर्च कर दिए, यानी सीपी कितना पड़ा उसे 1200 रुपए प्लस 200 रुपए और पड़ा, यानी कितना पड़ा उसे ये 1400 रुपए पड़ गया ये। ठीक है, बेचा कितने में भाई साहब 1680 में बेच दिया। क्या हुआ लाभ या हानि, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ 280 रुपए का प्रॉफिट, हमेशा 1400 कम वाले से इंटू 100 काट दो भाई। 28 से कितनी बार 5 बार, 5 से 20 बार, कितना आ गया 20%। किसमें लिखा है पहले वाले में। पढ़ो, ये तुम्हारा एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था इस बार, कांस्टेबल में भी पूछा गया इस बार ये। पढ़ो सवाल। जितना तुम कह दो 20 30 40 50। आ गया, कितना आया 20%, पक्का। चलो तो आ जाते, और कितने बचे हैं बेसिक इसमें, एक ये तुम घर पे करना बस, इसके बाद आ जाते। हरी ने 1 लाख, 1 लाख नहीं है 18,000, हरी ने 18,000 में कार्डबोर्ड खरीदा, 5,000 रुपए इसके परिवहन ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, 200 रुपए मजदूरी पे खर्च कर दिए, भारी खर्च कर दिए हरी ने। उसने इससे 500 डिब्बे बनाए और इन्हें 60 रुपए प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया, लाभ निकालो। तो पहले तो ये निकालो सीपी पड़ा कितने का, उसे कितनी खरीद पड़ी, तो 18,000 का तो देखो कार्डबोर्ड लेकर के आया था, प्लस 5,000 ट्रांसपोर्ट पर निपटा दिए उसने, यही लिख लेते हैं ऐसे ही। 5,000 उसने क्या कर दिया ट्रांसपोर्ट पर दे दिए, प्लस 2,000 रुपए मजदूरी भी लग गई, यानी कुल उसे इतने की खरीद पड़ी। कितने पड़े 18 और 5 23 और 2 25,000, यानी खरीद पड़ी उसे 25,000 रुपए की खरीद पड़ी उसे, 25,000 की खरीद पड़ी उसे। ठीक है, अब बेच रहा है भाई, कितने में बेच रहा देखो यहां पे, उसने 500 डिब्बे बनाए, एक डिब्बा 60 रुपए के भाव से बेचा, तो 500 डिब्बे बनाए, एक डिब्बा 60 के भाव से बेचे, तो कितने का पड़ा देखो 5 छक्के 30, 30,000 रुपए का पड़ा उसे। ये क्या है उसका एसपी, खरीदा 25 में बेचा 30 में, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो निकाल लेते हैं, कितने का प्रॉफिट, कितने का 5,000 का प्रॉफिट, किससे 25,000 से, गुणे तो 5 से 5 बार, कितना आ गया 20%। किसमें लिखा है ए नंबर वाले में। ठीक है, बन जाया करते। चलो एक और बचा तुम्हारा, इसको और निकालो, फिर आ जाओ टाइप पे। पैंतालीस हजार में कार खरीदी, 3,000 रुपए खर्च कर दिए, 50,000 की पड़ गई, 58,000 में बेच दी, चीजें निकाल लें। लाभ कितने का लाभ 8,000 का लाभ हुआ, कितने पे 50,000 रुपए, गुणे तो इतना ही आ गया, शून्य काट लो।
कितना आ गया 16% बन जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं टाइप फर्स्ट पर। ये थे तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखो है कुछ नहीं। चलो समझ लो पहले। जो तुम अभी तक पढ़ते आए हो वही सवाल है बस, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने 4 टाइप इकट्ठे मिक्स कर दिए, चारों को इकट्ठा एक ही टाइप में डाल दिया। तो क्योंकि परसेंटेज पढ़ चुके इसलिए समझो बात को, इसलिए मैं इकट्ठे तुम्हें सारे सुना। तो पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हें कहा गया, अभी तुम्हें कहा गया, उनने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचता है। उनने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचता है, तब उसे उनने कह दिया 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। उनने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उनने कहा 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा? किस मूल्य पर बेचेगा? ध्यान से समझते चलना। इसमें तुम्हें 3-4 टाइप इकट्ठे मिक्स मिलेंगे, क्योंकि टाइप बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर, इसलिए मैंने टाइप फर्स्ट में तुम्हें 3 टाइप या 4 टाइप मिक्स कर दिए। 12,000 रुपए में वस्तु बेची और क्या हुआ, उसे 20% का लाभ हुआ। तो उन्होंने कहा 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेच दे। आ जाओ देखो यहां पे 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। पहला तरीका तुम्हें समझाया कि 1200 में बेच दिया, तो 1200 में अगर वो सेल कर रहा है तो उसे 20% क्या हो रहा प्रॉफिट, यानी कितने में सेल कर रहा हो 120 में, 120 में सेल कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 120% का मान हमें दे रखा, कितना दिया है 1200 रुपए। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहे 25% लाभ कमाना, 25 का प्रॉफिट कमाना, मतलब कितने बेचे 125 में, 125 में बेच दे भाई चीज। 20 का प्रॉफिट कमाना तो 120 और 25 का प्रॉफिट 125, तो 120 का मान दिया है। किसका मान पूछा 125% का मान पूछ लिया, तो निकाल सकते 125 का मान कितना हो गया 1200, 120 इंटू कितना 125 निकाल सकते। ये लाइन समझ में आ गई सबको। तो एक 20 का प्रॉफिट हुआ तो 120, 25 का प्रॉफिट तो 125, काट दो भाई कितना आ गया 10। कितने रुपए का बेच दे 1250 रुपए बेच दे। ठीक है, इसी सवाल को अगर कुछ ऐसे बना दें, वो यही क्वेश्चन ले लें, अब उन्होंने कहा 25 का लाभ, यहां कह दें 25% की हानि कमाने के लिए, 25% की हानि हो कितने में बेच दे, तो 25% की हानि कमानी है उसे, यानी किसका मान दिया है 1200, किसका मान 120 का, तो 120% का मान दे रखा है 1200 रुपए। किसका मान चाहिए 25 का लॉस, मतलब कितना होगा 100 पे नहीं गई, 25 कम पे गई, कितना 75 पे गई, यानी 75% का मान पूछ लिया। 1200 बटे 120 गुणे 75, ये हो गया। काट दो भाई कितनी बार 10 बार, कितना आ गया 750 रुपए। तो ऐसे बोल सकते हैं, यानी एक वस्तु को 2 बार बेच दिया। ये हो गया देखो, इससे ये हो गई मेथड नंबर फर्स्ट। इसमें ये मेथड नंबर फर्स्ट यही। इसमें मजा तो मैं इसलिए आया क्योंकि उसने 20% लिखा था। अब वो सवाल को सुधार दे, वो ये बोल दे कि 1200 में बेचता है तो उसे 11 सही 1/9% का लाभ होता है। 1200 में बेचे तो 11 सही 1/9% का लाभ होता है। पेपर में ऐसे ही लाभ होता है। तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें कहां जाना पड़ेगा रेशियो के पास जाना पड़ेगा, फिर तो रेशियो ही हेल्प करेगा। तो रेशियो से कैसे करेंगे वो भी देख लो साथ में।
इसलिए भैया आप पूरा तैयार करो ना, पूरे तैयार होके जाओ। पेपर में ऐसा ना हो कि रेशियो आ गया तो बोले ये नहीं पढ़ाया था। देखो मेथड नंबर सेकंड देखो इसकी, ध्यान समझ लो। पहले कितने बेचा 20% का लाभ, ध्यान समझना। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5। सीपी कितना और एसपी कितना? 5 में खरीदा, 6 में बेचा, ये पहली वाली बात, ठीक है। अब आगे वो क्या बोल रहा, क्या हो जाए उसे 25% का लाभ कमाना है, 25% का अगर प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब 1/4। खरीदे कितने में? 4 में खरीदे, कितने में बेच दे? 5 में बेच दे। तो सीपी तो दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, बदलेगा क्या? एसपी। सीपी तो दोनों बार एक जैसा होगा, लेकिन बदलेगा क्या? एसपी। ये तो हो गया देखो SP1 पहली बार के लिए, नीचे क्या आएगा? SP2 आएगा। ये तब जब तुम जानते किसका एग्जाम देने जाओगे, जैसे एनटीपीसी आने वाला है, एनटीपीसी देने जाओगे तो सवाल ऐसे ही बनेंगे तुम्हारे पास। कांस्टेबल दे रहे हो तो सवाल ऐसे बनेंगे तुम्हारे पास। अब देखो तुम्हें एक चीज पता है, ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस तो हर कंडीशन में सेम रहेगी, बदलेगा क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हर बार चेंज होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस जो क्या करने बराबर। और तुम्हें इस बात में महारत हासिल है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम कैसे करना है, अच्छे जानते हो। कैसे सेम करेंगे दोनों को? क्या कर दें, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दें? ऊपर कर दें 4 से मल्टीप्लाई, नीचे किससे कर दें? 5 से मल्टीप्लाई, हो जाएंगे बराबर। इस वाले में कर दें किससे मल्टीप्लाई? 4 से। इस वाले में 5 से। हो गया देखो काम अपना आसान। अब देखो यहां से क्या बना, सीपी कितना आ गया? 4 पंचे 20। SP1 कितना आ गया? 6 चौके 24। और SP2 कितना आ जाएगा? 5 25। ये आ जाएगा, हो गई बात खत्म। ये हो गया 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 5 चौके 20, 5 25। तो देखो सीपी दोनों में पैसे हो गया। 20 में खरीदा था, पहली बार 24 में बेचा, अगली बार 25 में बेच रहा, वो बेच रहा 24 में। तो पहली बार कह रहा 1200 में बेचा, पहली बार क्या बेचा? 1200 में बेचा। तो इस 24 का मान दिया है, कितना दिया है? 1200 रुपए। ये तुम्हें कठिन लगेगा तरीका, ये तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन पेपर में बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। तो 24 का मान दिया तुम्हें 1200, किसका मान पूछा है? 25 का मान। कितने गुना है? 24 पंचे 120, 50 गुना। इसका भी कितना गुना होगा? 50। 25 पंचे 125, 1250। अभी तुम्हें अजीब लगेगा, धीरे धीरे तुम्हें इसी से प्यार होगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। समझ में आ गई बात? यहां पे वही चीज तुम यहां भी कर सकते हो, यहां भी सेम कर सकते हैं। देखो कितने की हानि है? 25 की हानि। 25 सॉरी, ऊपर तो 20 का प्रॉफिट था, 20% का प्रॉफिट यानी 1/5। तो सीपी और SP1, SP1 क्यों कर दिया? क्योंकि पहली बार बेच रहा, फिर दोबारा बेच रहा। 5 की चीज 6 में बेच दी, फिर क्या हुआ उसे? 25% का लॉस, 1/4। कितने में खरीदा? 4 में। SP2 कितने में बेचा? 3 में बेचा, ने बेच दिया। दोनों ही केस में सीपी क्या होंगे? बराबर। ऊपर किससे मल्टीप्लाई? 4 से। नीचे किससे कर दें? 5 से। बात बराबर हो जाएगी। ऊपर कर दें 4 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दें 5 से। ये कितना हो गया? 20। ये हो गया 24, ये हो गया कितना? 20, ये हो गया 15। अब देखो यहां पर सीपी, SP1 और SP2 का रेशियो। सीपी कितना है? 20, SP1 24, SP2 15। ये 24 का मान दिया है सवाल में, कितना दिया है? 1200। 15 का मान 24 से कितने गुना है? 24 पंचे 120, 50 गुना। इसका भी 50 गुना। 15 पन्ना 75, 750। ठीक है, ये इस्तेमाल तब करेंगे जब यहां वैल्यू कैसी होगी? फ्रैक्शन में दी गई। तो फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा, इससे हम आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे और फंस जाएंगे एग्जाम में। आ गई बात समझ में?
करो पहला सवाल। एक सवाल ये कर लो, फिर कल मिलते हैं अपन, टाइम तुम्हारा हो गया। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू एक बार फिर से याद करके आना। ये तो सरल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या दिया है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब किसका मान? 100% का मान। लाभ कितने का? 56 का। क्या पूछ रहे हैं? वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब 156। 100% का मान देखो दिया है, कितना दिया है? 122 रुपए। ये तुम्हारा सीपी था। प्रॉफिट कितने का है? 56 का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 156। 100 का मान दिया, 156 का मान निकाल लो। कितना आ गया? 122 बटे 100 गुणे 156 हो गया। काट दो, जो कट जाए सो काट दो। अब यहां तुम काटते काटते पागल हो जाओगे, पर कटेगा नहीं। लेकिन यहां पर तुम एक फायदा ले सकते हो, इकाई का अंक दिख जाएगा। 6 दूनी 12, इकाई का अंक क्या आएगा? 2। इसमें 2 दिया नहीं, इसमें 2 दिया नहीं, इसमें 2 दिया नहीं, इसमें 2 दिया है। सवाल खत्म हो गया। 190.32। तो भैया पेपर में से अप्रोच को भी लगाना पड़ता है। क्या कर लें? उससे फिर यहां कैसे निकालोगे? नहीं, फिर यहां 122 को तुम 125 के मानोगे यहां, तो इससे कैसे निकालोगे वैल्यू? अपने मन थोड़ी वैल्यू बना लेंगे अपन। 122 125 कर लोगे तो वस्तु का मूल्य बदल गया तुम्हारे पास। वस्तु का मूल्य खत्म हो गया। फिर तो कितना आ गया? 190.32। चलो ये एक सवाल है, घर से करके लाना इन सवालों को। 2-3 सवाल दे रहा हूं ना, घर से ट्राई करना, फिर कल मिलेंगे अपन आगे। एक सवाल ये करके लाना। चलो ये 2-3 सवाल हैं, घर से न करके लाना एक बार। चलो कल मिलते हैं अपन आगे।